फ्रेंड्स, अभी हमने कार्डिनल सिम्टम में चेस्ट पेन देखा था। अभी सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट देखते हैं, ब्रेथलेसनेस। फ्रेंड्स, ब्रेथलेसनेस में सबसे हमें एनीमिया देखेंगे। सबसे पहले एनीमिया देखेंगे। एनीमिया को सबसे पहले ब्रेथलेसनेस में पहले पेशेंट को एक्सक्लूड करना है दोस्तों, ठीक है। हमारे पास पेशेंट समझो ब्रेथलेसनेस आ गया, सबसे पहले उसको क्या एक्सक्लूड करना है, एनीमिया एक्सक्लूड करना है। क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो फीमेल्स है वो एनीमिक है। जो पास मैक्सिमम इनकेस 70 to 80% हमारे इंडिया में फीमेल्स आर एनीमिक पेशेंट्स है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमें एनीमिया को एक्सक्लूड करना है। एनीमिया में होता क्या है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है। हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कैरी करके, ठीक है। हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड होकर एनीमिया में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है, ठीक है। हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कैरी करके, ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होकर क्या होता है फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ कैरी होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हमारे हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में सर्कुलेट होना, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और पेरिफेरल ऑक्सीजनेशन करते हैं। इनकेस हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग भी कम होगा। ऑक्सीजन बाइंडिंग कम होगा तो हमारे बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है, ठीक है। इसलिए पेरिफेरल ऑक्सीजनेशन जो होता है वो कम होता है। इसलिए रिफ्लेक्शन की उस पेरिफेरल ऑक्सीजनेशन कम होने की वजह से रिफ्लेक्स में रिफ्लेक्स में ब्रेथलेसनेस होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स में ब्रेथलेसनेस होता है। इसलिए एनीमिया में सबसे पहले हमें ब्रेथलेसनेस मतलब एनीमिया ब्रेथलेसनेस में सबसे पहले हमें एक्सक्लूड करना है, ठीक है। पेशेंट का एनीमिया तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया एनीमिया। बाद में हम लोग देखते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज में फ्रेंड्स ब्रेथलेसनेस को प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं रहती, लेकिन चेस्ट पेन फॉलोड बाय ब्रेथलेसनेस होता है, ठीक है। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये रिलीव हो भी जाता है। ये मैक्सिमम अबव 50 पेशेंट में दिखाई देता है ऐसा, ठीक है। इस्केमिक यह हो गया इस्केमिक हार्ट डिसीज में ब्रेथलेसनेस। अभी देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में। फ्रेंड्स, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर केस में क्या होता है, जो नॉर्मली जो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, जो इल ट्रीटेड पेशेंट वगैरह है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, उस प्रेशर की वजह से वो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है। सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी और जो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से जो है बियॉन्ड इस हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल का बियॉन्ड इस इलास्टिक लिमिट वो लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेशन जब होता है बियॉन्ड इस इलास्टिक लिमिट तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में मतलब क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा पंपिंग बिगड़ जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का इलास्टिसिटी बियॉन्ड इस इलास्टिसिटी वो एक्सपांशन हो जाता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में जो पेशेंट आता है ना तो ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है दोस्तों। इसमें क्या करना है, हमें डायरेटिक्स देना है। ट्रीटमेंट क्या करना है, इसमें डायरेटिक्स देना है, मतलब हार्ट का जो लोड है वो लोड कम करना है दोस्तों, ठीक है। डायरेटिक्स से क्या होता है, वो लोड कम हो जाता है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें डायरेटिक्स देना है दोस्तों, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में इसलिए ब्रेथलेसनेस दिखाई देता है। बाद में हम लोग देखते हैं माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस फ्रेंड्स, माइट्रल स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, जो माइट्रल वॉल जो रहती है ना वो ओपन नहीं हो पाती। माइट्रल वॉल क्या होती है, ओपन नहीं हो पाती। मैं जरा डायग्रामेटिक बता देता हूँ, ठीक है। ये समझो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारा ये हार्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हार्ट है। और ये हमारा ये क्या है, ये माइट्रल वॉल है, ठीक है। ये माइट्रल वॉल है, समझे, माइट्रल वॉल है, ठीक है। माइट्रल वॉल की ओपनिंग, माइट्रल वॉल की स्नैप कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है। नॉर्मली माइट्रल वॉल की स्नैप कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की रहती है। जब माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप होता है, माइट्रल स्टेनोसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, वॉल ओपन नहीं होती। माइट्रल स्टेनोसिस जनरली रूमेटिज्म की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है। तो माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, फिर ये वॉल 1/3, ठीक है। जब ये वॉल 1/3 तक आ जाती है ना, तो 1/3 तक ये जब ये वॉल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की नॉर्मल स्नैप 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की रहती है, जब ये सिम्टोमेटिक 1/3 तक रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये 1/3 तक रिड्यूस हो जाती है वॉल, तब सिम्टोमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप होता है। तब सिम्टोमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप होता है दोस्तों, ठीक है। समझिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, फिर लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, क्योंकि वॉल ओपन नहीं हो रहा पाती ना। नॉर्मली वॉल जो ओपन होनी चाहिए वो नहीं हो रही, इसलिए लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा। और क्या होता है फिर, ये आयोर्टा में से ऑल ओवर बॉडी में ब्लड जा रहा है, फिर आयोर्टा में से ऑल ओवर बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल में ही ब्लड नहीं आ रहा, तो आयोर्टा में से ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होता। फिर वो पेरिफेरल आर्टेरियल ट्री में जो ब्लड सप्लाई, पेरिफेरल आर्टेरियल ट्री में वॉल्यूम डिप्लेशन हो जाता है, मतलब वॉल्यूम ही नहीं रहता ना ब्लड का,
फिर पेरिफेरल ऑक्सीजनेशन भी कम होता है, इसलिए रिफ्लेक्स में क्या होता है, फिर वो ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्स में क्या होता है, ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, जरा मैं समझा और एक बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है इसमें, द ओपनिंग स्टैम्प ऑफ माइट्रल वॉल इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर करें थे। when it reduces to one third of its original symptomatic mitral stenosis develops, तो mitral stenosis develop होता है। ठीक है, तो क्या होता है फिर फिलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को reduces, फिलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल reduces, बाद में क्या होता है volume reduction in the artery, less oxygenated in the peripheral tissues and bodies attempt to increase oxygenation reflects in the form of breathlessness। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे ये mitral stenosis में इस पैथोलॉजी की वजह से ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, इसमें फिर ट्रीटमेंट क्या करना है हमें, इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, पहले सबसे पहले लोड हार्ट पे जो लेफ्ट एट्रिया पे जो लोड आएगा ना इमरजेंसी में, पहले लेफ्ट एट्रिया पे लोड कम करना है। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में लोड कम करना है, बाद में उसको कार्डियोलॉजिस्ट के इंटरवेंशनल उसको एक तो बलून डायरेक्शन करनी है, नहीं तो उसको सर्जिकल माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट वगैरह करनी है। हम लोग धीरे धीरे माइट्रल वॉल स्टेनोसिस में देखने वाले दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझ लेंगे कि माइट्रल वॉल स्टेनोसिस में इस कारण ब्रेथलेसनेस होता है। एक फ्रेंड्स में 5 मिनट में एक केस बता देता हूँ। ठीक है, विद इन 5 मिनट में केस एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी ड्यूटी एक बार आईसीयू में थी, आईसीयू में पेशेंट में ड्यूटी में था, तो एक पेशेंट हमारे इमरजेंसी में आया सडन ब्रेथलेसनेस लेके। इतना ज़्यादा ब्रेथलेसनेस पेशेंट था कि वो बेड पे प्रॉपर एकदम नॉर्मल बेड भी नहीं पा था, इतना पेशेंट एकदम इरिटेबल था। उसको कैसे, सबसे पहले हम लोगों ने पहले उसको बाइपैप लगाया, बाइपैप लगाने के बाद पहले सबसे पहले उसका बीपी देखा, बीपी 149 के हिसाब से था। ठीक है, लेकिन टैकीकार्डिया था और पेशेंट सडन ब्रेथलेस एकदम अच्छी तरह से ब्रेथलेसनेस था। ठीक है, ब्रेथलेसनेस में उसने सबसे पहले उनको सैचुरेशन वगैरह उसका अराउंड 82 वगैरह था। ठीक है, हमने पहले बीपी देखा, बीपी देखने के बाद 140 था, 140/90 था, उसको पहले सबसे पहले बाइपैप लगाया, बाइपैप लगाने के बाद उसको सबसे पहले मैंने क्या किया, लाइसिस लोड कर दिया। मैं लाइसिस मतलब इंजेक्शन फ्यूरेसमेट 40 mg मैंने लोड कर दिया। ठीक है, उसके देने के बाद पेशेंट सड़ा सा ब्रेथलेसनेस रेडी हो गया। मुझे पता था कि पेशेंट किसका है, पेशेंट नॉन एस्थेमेटिक है, कुछ पता नहीं था। ठीक है, मैंने जरा सा एग्जामिन किया पेशेंट को, सिर्फ बीपी देखा और पेशेंट कैसे पहले उसका लोड कम कर दिया। ठीक है, कैसे वॉल पे से पेशेंट कैसे ब्रेथलेस में पहले उसका वैसे लोड कम करना रहता है, हार्ट पे जो लोड रहता है डायबिटिक्स से लोड कम होता है उसको। ठीक है, सबसे पहले मैंने उसका डायबिटिक्स में देखे इंजेक्शन फ्यूरेसमेट 40 mg देके उसका लोड कम कर दिया, बाइपैप लगाया और पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो गया उसको। ठीक है, पेशेंट स्टेबल होने के बाद मैंने अच्छी तरह से हमने उसको इवेल्युएट कर लिया। इवेल्युएट करने के बाद उसको फाइनल डायग्नोसिस हो गया माइट्रल स्टेनोसिस हो गया दोस्तों। ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस में हमने उसको अच्छी तरह से पहले पेशेंट स्टेबल किया, स्टेबल करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करके उसको इंटरवेंशनल प्रोसीजर वगैरह करके उसको पेशेंट को स्टेबल कर दिया दोस्तों। ठीक है, इसलिए माइट्रल स्टेनोसिस में अच्छे केसेस वगैरह आते हैं, हमको सिर्फ उसको अच्छी तरह से देखिए उसको इवेल्युएट करना है दोस्तों। ठीक है, इसलिए माइट्रल स्टेनोसिस में ऐसे ब्रेथलेसनेस दिखाई देता है। बाद में हम लोग देखते हैं सीसीएफ। ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं सीसीएफ। फ्रेंड्स, सीसीएफ में क्या होता है, वीकनिंग ऑफ द कार्डियक मसल होता है, वीकनिंग ऑफ द कार्डियक मसल एंड देयर से क्या होता है, डायलेशन ऑफ द हार्ट मसल। जो हार्ट की कार्डियक मसल वीक रहती है, इसलिए क्या होता है, प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाती, इसलिए वो कैसे वीकनिंग हो जाती है। और कैसे हार्ट में वो वीकनिंग हो जाने के बाद डायलेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स हो जाती है। डायलेशन ऑफ द कार्डियक मसल वगैरह हो जाने के बाद उसका क्या होता है, फिर जो ब्लड कंजेशन वगैरह हो जाते हैं। पहले सबसे पहले हार्ट में कंजेशन होता है, बाद में लंग कंजेशन और पेरिफेरल मतलब जो रिफ्लेक्स मतलब उसको पहले सबसे पहले हार्ट में कंजेशन होता है, बाद में रिफ्लेक्स की वजह से वो कैसे लंग कंजेशन होता है, बाद में पेरिफेरल ऑक्सीजन पेरिफेरल बॉडी में कंजेशन वगैरह होता है। और जो पेरिफेरल जो हार्ट की पंपिंग बिगड़ जाते हैं, हार्ट की पंपिंग वीकनिंग ऑफ द कार्डियक मसल, हार्ट की पंपिंग बिगड़ जाती है, इसलिए पेरिफेरल ऑक्सीजनेशन प्रॉपर पेरिफेरल सप्लाई वगैरह नहीं होता, इसलिए हार्ट में क्या होता है, ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है। देखते हैं क्या होता है इसमें। फिर सीसीएफ में देयर इज अ डायलेटेशन होता है कार्डियक मसल, देयर इज अ डायलेटेशन होता है। ठीक है, देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ द हार्ट वीकनिंग ऑफ द कार्डियक मसल, वीकनिंग ऑफ द कार्डियक मसल क्या होता है, दे कैन नॉट पंप द ब्लड विद द फोर्स, दे कैन नॉट पंप द ब्लड विद फोर्स, कंजेशन इन द हार्ट में कंजेशन होता है। बाद में क्या होता है, नेचुरली पल्मोनरी कंजेशन, लेस पेरिफेरल ऑक्सीजनेशन होता है, बॉडी अटेम्प्ट टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन, इसलिए की वजह से वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है। जरा डायग्रामेटिक बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, समझे, हार्ट है हमारा और हार्ट में क्या होता है दोस्तों, ये समझो लेफ्ट वेंट्रिकल ये सीसीएफ की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा प्रॉपर ब्लड प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, ये क्या होता है, हार्ट का जो डायलेटेशन होता है, हार्ट मसल डायलेटेशन होता है और वीकनिंग की वजह से वो क्या होता है, अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर पंपिंग नहीं कर पाता, वो पंपिंग नहीं कर पाता, इसलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो लोअर बॉडी में नहीं जाता, वो हार्ट में कंजेशन होता है।
कंजेशन की वजह से कैसा होता है, लेफ्ट एट्रियम में कंजेशन हो गया, लेफ्ट एट्रियम में कंजेशन हो गया, इसलिए ये क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन हो गया, पल्मोनरी कंजेशन हो गया, पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्या होता है, फिर ये इधर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में प्रेशर आ गया, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर आ गया तो क्या, राइट एट्रियम में प्रेशर आ गया। इसके ऐसे ऐसे धीरे 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 पैथोलॉजी, रिवर्स पैथोलॉजी की वजह से पूरा हार्ट में कंजेशन होता है और लंग्स में कंजेशन होता है और ऑल ओवर बॉडी में ऐसा सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है और ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये सीसीएफ में ऐसी इस तरह से पैथोलॉजी हो जाती है। बाद में हम लोग देखते हैं एयोर्टिक स्टेनोसिस। एयोर्टिक स्टेनोसिस में भी ऐसे होता है दोस्तों। ठीक है, ये समझो एयोर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, और एक हार्ट की डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। समझे एयोर्टा है, ठीक है, समझे एयोर्टा है, जो एयोर्टिक वॉल की जो नॉर्मल स्नैप रहती है ना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की रहती है। ठीक है, एयोर्टिक वॉल की स्नैप कितनी रहती है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाना चाहिए ना एयोर्टा में से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की एयोर्टिक वॉल स्टेनोसिस में एयोर्टिक वॉल ओपन नहीं हो पाती। क्या होता है फिर, ये एयोर्टिक वॉल समझो ओपन नहीं होती है, एयोर्टिक वॉल ओपन नहीं होती तो ब्लड कहाँ पे कंजेशन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही कंजेशन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही कंजेशन होता है। और ऑल ओवर बॉडी में जो एयोर्टा में ब्लड जा रहा है ना, नहीं जा रहा, इसलिए ऑल ओवर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है और पेरिफेरल आर्टरी में वॉल्यूम डिप्लेशन हो जाता है, वॉल्यूम डिप्लेशन हो जाता है और उसमें ऑल ओवर बॉडी में वॉल्यूम डिप्लेशन की वजह से पेरिफेरल हाइपोक्सिया, पेरिफेरल ऑक्सीजनेशन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्शन की वजह से वो एयोर्टिक स्टेनोसिस में ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, अभी देखते हैं एयोर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है। ओपनिंग स्नैप ऑफ एयोर्टिक वॉल इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने होते हैं, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिम्पटोमेटिक एयोर्टिक स्टेनोसिस डेवलप्स व्हेन इट रिड्यूसेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल। ठीक है, ड्यू टू इट्स वॉल स्टेनोसिस लेस ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरल टिश्यूज, ब्लड सप्लाई पेरिफेरल टिश्यूज में नहीं होता। ठीक है, इसलिए बॉडी इज एक्टिव टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन रिफ्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथलेसनेस। बॉडी इज एक्टिव टू इंक्रीज ऑक्सीजनेशन रिफ्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथलेसनेस। इसलिए हमें ब्रेथलेसनेस में ये कैसे एयोर्टिक स्टेनोसिस में ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। इसलिए हमें ब्रेथलेसनेस में सबसे पहले एनीमिया देखा, बाद में इस्केमिक हार्ट डिसीज, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, माइटल स्टेनोसिस, सीसीएफ एंड एयोर्टिक स्टेनोसिस। ये ब्रेथलेसनेस के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें उसको प्रॉपर वे एग्जामिन करके डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। यह हो गया ब्रेथलेसनेस।